माई सेल्फ सैयद असलान अहमद, वाइस कैप्टन पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम। आई एम फ्राम गुजरात। प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पे ही जो है वो मैं अपनी मतलब लाइफ को कंटिन्यू किए हुए हूँ। When I was 2-3 years old के जब मुझे पोलियो का अटैक हुआ था, तो उसके बाद जो है ना मतलब टोटली बेड पे आ गए। तो आपको पता है कि जो क्रिकेट होती है वो इंसान के स्पोर्ट्समैन के अंदर जो है ना वो चीज़ खुद खूनी जज्बात के हिसाब से आती है। तो हम इस चीज़ को मैं ना देखा करता था अक्सर टीवी के ऊपर, ज़्यादातर मोस्टली टाइम घर पे गुजरता था। इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बिलोंग करता था एक गाँव से, तो देहात में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन मेरे वालिद साहब ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मुझे पुशअप किया, मोटिवेट किया, कहा कि बेटा यू कैन डू इट। 1992 में मैंने वर्ल्ड कप देखा था, 92 का वर्ल्ड कप जब मैंने देखा, तो उसके साथ साथ क्रिकेट का जो शौक़ था वो घर बैठने की वजह से जो था वो आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर से इंस्पायर था, लेकिन हफीज़ भाई इज़ माई फेवरेट। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनसे बड़ी अच्छी गपशप भी होती है, वो बड़ा मोटिवेट भी करते हैं। उनको देख के जो जज्बात मतलब थे वो आते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल लेवल इन व्हीलचेयर क्रिकेट। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान रहा कि जो प्लेयर्स को देख के हम आगे आए, जिन प्लेयर्स को मोटिवेशन बनाया वो आगे आए। लेकिन मैं इधर नाम एक लेना चाहूँगा, पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल के बानी, पाकिस्तान व्हीलचेयर, क्योंकि पाकिस्तान इज़ द पायनियर ऑफ व्हीलचेयर क्रिकेट, दिस इज टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेट। तो जिशान भाई जिन्होंने ये इसको फाउंडर का नाम दिया जाता है, उन्होंने आगे लेके आए और बहुत ज़्यादा मेहनत की। उनकी वजह से जो है ना आज हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम, जो कि बाउंडेड एट होम, जो कि लोग, जो बच्चे घर पे बाउंड होकर बैठे थे, मेंटली डिसेबल हो गए थे, उनमें एक जीने की नई किरण जगा दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो देख लिया, जैसे कि पाकिस्तान चैंपियंस लीग चल रही है, सारे अपनी अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, एबिलिटीज़ को निखार के सामने लाए हैं। और ये सब कुछ हुआ है इस PWCC के प्लेटफॉर्म। एशिया कप और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं, जिनमें बाबर आजम, हफीज़, इंजमामुल हक और जितने भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्स हैं, ये साइन ऑफ मोटिवेशन है। आज अगर व्हीलचेयर क्रिकेट इस लेवल पे है तो इनमें से कोई शाहिद अफरीदी बनना चाहता है, इनमें कोई हफीज़ बनना चाहता है, इनमें वो कैपेबिलिटी है, वो खुद को उमर गुल कहता है, वो खुद को मोहम्मद आमर कहता है, स्टाइल्स अपनाए हुए हैं, उस जैसा वे है, उस जैसा गेटअप किया हुआ है, वो आइडियल पर्सनैलिटीज़ हैं। तो जैसे कि वो खुद, उनका स्केड्यूल बिजी होता है, और लाला भाई का जो आजकल माशाल्लाह फ्री भी हैं, लेकिन उनके पास भी वो टाइम जो उनके स्केड्यूल के मुताबिक है, जहाँ भी हो उनसे मतलब है कि उनको आना चाहिए, और उनके आने से इनको मज़ीद हौसला अफजाई होगी। ये बच्चे मज़ीद अच्छे तरीके से एफर्ट करेंगे, क्योंकि हमें सपोर्ट करने वो लोग आए हैं जो आज तक मतलब है कि स्क्रीन पे नज़र आए या कहीं हजूम में नज़र आए। और डिसेबल पर्सन के लिए बड़ा अलमिया ये है कि उसको आगे नहीं जाने दिया जाता। तो ये है कि सबको आना चाहिए, उनको इन बच्चों को पुशअप भी करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि वो ही इनके साइन ऑफ इंस्पायरेशन है। हमने
नेपाल से सीरीज़ खेली, नेपाल के होम ग्राउंड में फर्स्ट इंटरनेशनल सीरीज़ थी व्हीलचेयर क्रिकेट की। हमने नेपाल की सरजमीन पे खेली, 3-0 से हमने नेपाल को हराया। आफ्टर दैट हमने न्यूट्रल वेन्यू मलेशिया में हमने इंडिया के साथ सीरीज़ खेली, 2-1 से हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो विन की। आफ्टर दैट फिर हम ऑनवर्ड अपनी कंटिन्यू किया, आगे हम अपनी लेके चले क्रिकेट को। तो फिर एशिया कप हमारे एशिया कप हुआ व्हीलचेयर क्रिकेट का, वहाँ पे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया ये हमारे मद्दे मुकाबल थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन सब को हराया। और इनमें सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट था, जिनको हम आप ये कह सकते हैं जोशो जज्बे वाला जो मूवमेंट था, जहाँ पे हम इंस्पायर हुए, जहाँ पे हम लोगों ने हमने सब देखा कि वो एक अच्छा जो मैसेज हुआ था, वो हम नेपाल में जब हम एशिया कप खेल रहे थे तब हमारा फाइनल था इंडिया के साथ, 212 का टारगेट चेज करना था, तो 45 रन पे 4 आउट हुए थे। मैं तब इंजरी होने के बावजूद जो था, मैं इंजर्ड होने के बावजूद जो था, मैंने कहा कि पार्टिसिपेट किया। हमारे जो टीम मेंबर थे मेरे साथ, अब मोहम्मद लतीफ़, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह शानदार बैटिंग की। हमने मतलब काफ़ी लंबी पार्टनरशिप लगा के अल्हम्दुलिल्लाह 19.3 ओवर्स में जो है एशिया कप अपने नाम कर लिया था। तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और जिन जिन ममालिक में गए हैं बहुत अच्छा रिस्पांस आता है लोगों का, बहुत अच्छा। वो जस्ट लाइक एलियन आपको ट्रीट नहीं करते, वो आपको ह्यूमन बीइंग की नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप काफ़ी ज़्यादा चेंज लेके आ चुके हैं, क्योंकि PWCC पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल का जो स्लोगन है वी आर प्ले फॉर चेंज, चेंज इन द मेंटालिटी, सोच में चेंज लेके आना है। तो उसका जरिया क्रिकेट बना और अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग जो हैं वो व्हीलचेयर पे बैठे बंदे को सिर्फ यही नहीं समझते कि ये माजूर है, बेकारी है, यही नहीं, हमने मेंटालिटी को चेंज किया ना। अब लोग जानते हैं, कहते हैं कि सेलिब्रिटी के नाम से लोग जानते हैं। तो ये हमारे लिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें 70 to 80% कामयाब हो गए हैं और इंशाल्लाह वो दिन करीब है कि जब हम इसमें 100% कामयाब हो जाएंगे। डिसेबिलिटी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। सो ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इसको आगे लेके चले, क्योंकि रियासत ने ही आगे जवाब देना है। और अगर वो सपोर्ट करते, आज विदाउट सपोर्ट जस्ट प्राइवेट कंपनीज के अलावा जो सपोर्ट करते हैं, मतलब है उनके अलावा जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, जो उनकी सपोर्ट के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल तक पहुंच गया कि एशियन चैंपियन है। अगर गवर्नमेंट की सरपरस्ती हो, हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरपरस्ती हो, तो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड चैंपियन बन के आपके सामने आ सकते हैं। इनमें कैपेबिलिटी है, इनमें एबिलिटीज हैं, ही कैन डू, दे कैन डू इट। तो ये इनके मोराल हाई हैं, तो बस इनको पुशअप की ज़रूरत है। तो आप इसकी वजह से आइंदा आने वाले वक्तों में मज़ीद अच्छा जो है वो ऑफिशियली जो है वो चल रही है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 एंड सम क्रिटिकल सर्कमस्टांसिस अभी तक वो पैचअप नहीं हो पाया, टाई अप नहीं हो पाया। जैसे ही वो टाई अप होता है इंशाल्लाह जो है हम उसको आगे लेके चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा होगा, क्योंकि ये वाकई ही कुछ करना चाहते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। हम अपने सिर्फ नाम से नहीं, हम काम से जाने जाते हैं। पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल ने काम करके दिखाया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। डिमांड्स इतनी ज़्यादा नहीं है, हमें सिर्फ सरपरस्ती चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम कुछ ना होने के बावजूद इस लेवल तक जा सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एशियन चैंपियन तो बहुत दूर, वर्ल्ड चैंपियन और ऐसे रिकॉर्ड हम अल्हम्दुलिल्लाह कायम कर सकते हैं जो कि आज तक कहीं नहीं हो सके। एंड वी आर ट्राइंग टू आवर बेस्ट लेवल। और हमारे मुतालबात भी ये है, और वो कहते हैं ना, होप फॉर गुड विल टेक टाइम। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। तो हुकूमत की जानिब से भी हम मुस्बत जो आपका इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो देर आएगी लेकिन बहुत दुरुस्त आएगी। हम लोग जहाँ पे हैं या हम जो कुछ पीछे करके आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें जो देना था दे दिया। अब वो वक्त है, वी आर गिविंग टू इन रिटर्न। हम पाकिस्तान को कुछ देना चाहते हैं और वो इसी सेंस में है कि हम मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वर्ल्ड चैंपियन बन के अपनी कौम को तोहफा देंगे कि एशियन चैंपियन बनने के बाद ये व्हीलचेयर क्रिकेट टीम जो व्हीलचेयर के ऊपर है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगी। उसके ऊपर एक और जो है वो बैज लगाएगी, स्टार लगाएगी, वर्ल्ड चैंपियन। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। पाकिस्तान जिंदाबाद।